लोकेशन 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 दोस्तों, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हम लेकर आ गए हैं मेन रोड से कनेक्टेड प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ 150 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देता है। दूंगा प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी, तो वीडियो के साथ कनेक्ट रहें। दोस्तों, आज का हमारा प्रोजेक्ट कुछ खास होने वाला है, क्योंकि एक तो ये डिमांडिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि मेन रोड से कनेक्ट है और 150 मीटर पे ही आप अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी इसकी स्पेशलिटी ये है कि एक ही प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK और 3 BHK दोनों फ्लैट्स मिलने वाले हैं, यानी कि जिनकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की है वो उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट 3 BHK की है वो 3 BHK की रिक्वायरमेंट के साथ प्रोसीड कर सकता है। मगर जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फ्लैट, आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें, उसकी लोकेशन, उसकी कनेक्टिविटी, उसके मार्केट प्लेसेस, उसकी सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी जरूर ले। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लोकेशन, कनेक्टिविटी, मार्केट प्लेस, सराउंडिंग्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ में इस प्रोजेक्ट की यूएसपी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन के बारे में, क्योंकि हर जो कस्टमर होता है, होम बायर होता है, वो लोकेशन जानने में इच्छुक होता है कि जिस भी प्रोजेक्ट के बारे में हम बता रहे हैं वो लोकेशन क्या होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है हरगोविंद इनक्लेव, साउथ दिल्ली में। कुछ लोग अभी भी हरगोविंद इनक्लेव और राजपुर एक्सटेंशन को नहीं जानते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, मगर वो छतरपुर के नाम से वेल नोन रहते हैं कि छतरपुर लोकेशन कहाँ है। तो उन सभी व्यूअर्स को, उन सभी कस्टमर्स को बताना चाहूँगा, ये जो कॉलोनीज है हरगोविंद इनक्लेव और राजपुर एक्सटेंशन, ये छतरपुर से कनेक्टेड कॉलोनीज हैं। इवन इनके जो मेट्रो स्टेशन हैं वो भी छतरपुर और कुतुब मीनार मेट्रो ही हैं, और ये दोनों ही मेट्रो स्टेशन हरगोविंद और राजपुर को वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड भी करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। हरगोविंद इनक्लेव की कनेक्टिविटी क्या होने वाली है मेन रोड से, मेट्रो स्टेशन से, बसेस से, ऑटो से, शेयरिंग ऑटो से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हरगोविंद इनक्लेव एक मेन रोड से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। तो यानी कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो DTC बसेस हों, शेयरिंग ऑटोस हो, ई-रिक्शास हो, प्राइवेट कैब्स हो, सब आपको आपकी लोकेशन से मात्र 150 से 200 मीटर की दूरी पे ही मिल जाते हैं। क्योंकि मेन रोड से कनेक्ट होने का फ़ायदा यही रहता है कि आपकी जो अप्रोच होती है बहुत कन्वीनियंट हो जाती है। आप मात्र 2 से 3 मिनट में मेन रोड पे आ जाते हैं और वहाँ से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इजी ले सकते हैं, जो आपको मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट कर देते हैं। और मेट्रो स्टेशन, कोई भी ऐसा नियरेस्ट प्लेस जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आप वेल कनेक्टेड हो जाते हैं मेन रोड पे घर होने के कारण। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेट्रो से कनेक्टिविटी के बारे में। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और छतरपुर मेट्रो स्टेशन, येलो लाइन के मेट्रो स्टेशन इस लोकेशन को इक्वली डिस्टेंस पे कनेक्ट करते हैं, यानी कि मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर पे आप इन दोनों मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर जाते हैं। बट बहुत जल्दी आपको अपकमिंग मेट्रो स्टेशन का सपोर्ट ही मिलने वाला है। सिल्वर लाइन मेट्रो स्टेशन 2024 में शुरू होने जा रही है, जो तुगलकाबाद से आपको एयरपोर्ट एरो सिटी कनेक्ट करेगी। आपका एयरपोर्ट का सफर काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मार्केट प्लेसेस के बारे में कि आपकी सराउंडिंग्स में आपको किस किस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं। दोस्तों, छतरपुर की जो मार्केट है, जो मेन 100 फुटा रोड की मार्केट है, वो आपको वेल कनेक्ट करती है 1 किलोमीटर की दूरी पे, यानी कि जितने भी 24/7 आपके हल्दीराम फूड जॉइंट्स में हो गए, आपके 24/7 जितने भी बैंक्स, ATMs है, चाहे कोटक बैंक हो, SBI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सारे बैंक्स आपको आपकी लोकेशन से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में मिल जाते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये भी आपकी लोकेशन से मात्र 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे ही आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, हरगोविंद के बारे में मैं आपको थोड़ा और भी अवेयर करना चाहूँगा कि हरगोविंद इनक्लेव एक ऐसी लोकेशन है जो वेल कनेक्टेड है DLF फार्म हाउस से, अंसल फार्म से, डैफोडिल फार्म से और अदर फार्म से भी कनेक्टेड लोकेशन है। तो यहाँ पे जो ऑडियंस रहती है वो VIP ऑडियंस रहती है, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस के जो पेट्रोलिंग रहती है काफ़ी अच्छी रहती है और सेफ्टी आपको प्रोवाइड करती है ये लोकेशन एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्कूल और हॉस्पिटल्स के बारे में। आपको आपकी लोकेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारे रेप्यूटेड स्कूल्स और हॉस्पिटल मिल जाते हैं। बात की जाए वसंत कुंज की, तो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप कनेक्ट कर जाते हैं, जहां पे DAV पब्लिक स्कूल, रियान इंटरनेशनल, भटनागर इंटरनेशनल, GD गोयनका, हेरिटेज पब्लिक स्कूल जैसे नामी स्कूल्स आपको मिल जाते हैं। वहीं वसंत कुंज की बात की जाए साकेत की, तो साकेत में भी आपको ज्ञान भारती, रोज पब्लिक स्कूल, न्यू ग्रीनफील्ड, विद्या निकेतन स्कूल्स मिल जाते हैं। वसंत कुंज में आपको हॉस्पिटल ILBS और फोर्टिस हॉस्पिटल मिल जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल, और साकेत में भी आपको सुपर मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिल्ड्रंस रेनबो हॉस्पिटल्स और भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल मिल जाते हैं जो नामी गिरामी हॉस्पिटल कहे जाते हैं।
दोस्तों लोकेशन, कनेक्टिविटी, नियर बाय प्लेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स के बारे में मैंने सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं प्रोजेक्ट को लेआउट के माध्यम से बताऊंगा, आपको एलिवेशन भी दिखाऊंगा, लेआउट भी समझाऊंगा कि आपके प्रोजेक्ट में फ्लैट के साइज होने वाले हैं, रूम के साइज क्या होने वाला है, बिल्डिंग का साइज क्या है, क्या एमिनिटीज आपको बिल्डिंग या और आपकी लोकेशन पे आपको मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से और बिल्डर की तरफ से। ये सारी चीजें जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिना देर के चलते हैं सीधे अपने प्रोजेक्ट पे। दोस्तों आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड होने वाला है हरगोविंद किले में, जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था। जो प्रोजेक्ट है हमारा वो 2 साइडेड ओपन बिल्डिंग है, जिसमें आपका एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों ये बिल्डिंग की हमारी 2 फेसिंग होने वाली है, यानी कि बिल्डिंग की एक फेसिंग जो फ्रंट फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है, और जो सर्विस लेन की तरफ फ्लैट फेस करते हैं वो वेस्ट फेसिंग को करने वाले हैं। लेफ्ट साइड है मेरे एलिवेशन, आपको दिख रहा होगा काफ़ी प्रीमियम किस्म का ये एलिवेशन हमने आप लोगों की बिल्डिंग का बनाया है, जिसमें हमने हर उस चीज़ का ध्यान रखा है कि आपकी एलिवेशन अच्छे तरीके से मेंटेन रहे और काफ़ी सुंदर हमेशा टाइम टू टाइम आपका जो एलिवेशन है वो हमेशा सुंदर दिखता रहे। दोस्तों जैसे ही हम पार्किंग में एंटर करते हैं मेन एंट्रेंस से, सबसे पहले हमें पार्किंग एरिया देखने को मिलता है जिसपे ग्रेनाइट फ्लोरिंग का यूज किया गया है। पीछे से भी हमने आपको एक गेट दिया है सर्विस लेन पे कि आपको मार्केट वगैरह अगर जाना हो तो मेन गेट का ही सहारा ना लेना पड़े और आप जो पीछे सर्विस लेन है उससे भी कनेक्ट करके मार्केट निकल सकें। आपके जो पार्किंग एरिया है इसी से आपकी लिफ्ट और आपके स्टेयरकेस कनेक्ट करते हैं। स्टेयरकेस से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जब हम लॉबी में आते हैं अपर ग्राउंड फ्लोर की, तो हम आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम लॉबी में आते हैं हमें लिफ्ट से बाहर निकलती स्टेयरकेस से ऊपर आती 2 फ्लैट दिखते हैं, 2 डायरेक्शन दिखती हैं, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग। आज मैं आपको दोनों फ्लैट का ही रिव्यू करके बताऊंगा, यानी कि एक ही वीडियो में 3 BHK फ्लैट भी आपको बताऊंगा कि आपके रूम के साइजेस और किस तरीके का आपका फ्लैट दिखने वाला है, और आज इसी वीडियो में मैं 2 BHK फ्लैट का भी रिव्यू करूंगा। बट सबसे पहले हम बात करेंगे 3 BHK के बारे में। दोस्तों लिफ्ट से जैसे ही हम बाहर आते हैं, यानी कि पार्किंग से ऊपर आके लिफ्ट से हम जैसे ही बाहर आते हैं, अपर ग्राउंड फ्लोर पे ईस्ट फेसिंग का फ्लैट हमें मिल जाता है 3 BHK का, और वेस्ट फेसिंग का फ्लैट हमें 2 फ्लैट मिल जाते हैं वेस्ट फेसिंग में 2 BHK के। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं 3 BHK का। दोस्तों जैसे ही आप अपने 3 BHK फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले आपको डाइनिंग स्पेस और ड्राइंग स्पेस देखने को मिलता है, जिसका अप्रॉक्स साइज 17 बाय 16 का होने वाला है। काफ़ी अच्छा ये स्पेस आपको हॉल का मिल जाता है आपका। इसी हॉल से कनेक्टेड आपको मिल जाता है आपका स्पेशियस किचन। दोस्तों इस किचन के बारे में बात करना चाहूँगा, ये साइज़ का जो किचन है वो आपको 4 BHK में भी देखने को नहीं मिलता, यानी कि 4 BHK में भी जो अप्रॉक्स साइज देखा जाता है वो 10 बाय 7 का देखा जाता है, मगर इसका साइज है 12.5 बाय 8। और ये एक इनोटेक बास्केट की किचन है, यानी कि इसमें हम इनोटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपका मॉड्यूलर किचन है वो इनोटेक बास्केट के साथ आपको मिल जाता है, जिसमें आपको ओवरहेड स्टोरेज, चिमनी मिल जाती है, इसमें इंस्टेंट गीजर आपको मिल जाता है, डबल सिंक भी आपको मिल जाता है। और सिंक ऐसा है कि आप उसे सिंगल लगाना चाहे सिंगल बनवा सकते हैं, डबल लगाना चाहे डबल लगा सकते हैं। इसी में किचन में ही आपको एक विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, कि आपका जो एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे प्लेस करके देते हैं हम, और ये जो होता है जब आप कुकिंग करते हैं जो स्मोक होता है वो इसको ईजिली बाहर निकाल देता है। इसी हॉल से कनेक्ट करते हैं आपके तीनों बेडरूम और कॉमन वॉशरूम भी। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट बेडरूम के बारे में। जो फर्स्ट बेडरूम का साइज़ होने वाला है वो अप्रॉक्स 12 बाय 10 का होने वाला है। इसमें हम आपको एक वार्डरोब भी बना के दे रहे हैं। एक एम्पल स्पेस है आपके बेडरूम का, तो इसमें आपको किसी तरीके की स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वार्डरोब हम इसमें बना के आपको दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम के बारे में। सेकंड बेडरूम जो है हमारा वो बैल्कनी से भी कनेक्ट करता है और इसमें आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो 12 बाय 12 का आपको रूम साइज मिल जाता है, जिसमें आपको हम एक वार्डरोब भी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। एक अटैच वॉशरूम भी आपको बना के दे रहे हैं, जिसमें आपको वॉल माउंटेड शीट, वैनिटी मिल जाती है, आपका बेडिंग स्पेस अलग मिल जाता है, और जितनी भी फिटिंग्स आपकी बाथरूम की होने वाली है वो सेरा या इक्विवेलेंट ब्रांड की होने वाली है। दोस्तों जैसे हम अपने सेकंड बेडरूम से बाहर निकलते हैं हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है बीच में। इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात यही मुझे लगी कि इसका जो कॉमन वॉशरूम है वो भी बैल्कनी की तरफ मिल रहा है और वो किसी शाफ्ट में कनेक्ट नहीं हो रहा, जिसके कारण किसी तरीके की स्मेल आपको घर के अंदर देखने को नहीं मिलती। यानी कि ओपन वेंटिलेशन आपका जब बैल्कनी में वॉशरूम की विंडो निकल रही है तो जितना भी स्मेल होती है वो बाहर बैल्कनी के थ्रू निकल जाती है और आपके घर के अंदर किसी तरीके की स्मेल नहीं रहती है। जो कॉमन वॉशरूम है इसका साइज भी आपका अप्रॉक्स 5.5 बाय 8.5 का होने वाला है। काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको मिल जाता है। इसकी फिटिंग भी सारी सेरा या इक्विवेलेंट ब्रांड आपको मिल जाते हैं। दोस्तों कॉमन वॉशरूम से बाहर निकल के अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। थर्ड बेडरूम के अगर साइज की बात की जाए तो इसका साइज सबसे बड़ा और बेडरूम से सबसे बड़ा साइज होने वाला है, यानी 11 बाय 13.5 का अप्रॉक्स साइज आपको इस बेडरूम का मिल जाता है, जिसमें भी हम आपको एक वार्डरोब इंस्टॉल करके दे रहे हैं। और ये बेडरूम भी आपका बैल्कनी से वेल कनेक्टेड है, यानी कि आपके 2 बेडरूम बैल्कनी से कनेक्ट मिलते हैं। दोस्तों 3 BHK फ्लैट मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, अब हम चलते हैं अपने 2 BHK के फ्लैट की तरफ। दोस्तों जैसे ही हम अपने 3 BHK फ्लैट से बाहर निकलते
निकलते हैं तो सामने की तरफ हमें 2 BHK के फ्लैट मिलते हैं, जो कि जिनकी एक फ्लोर पे 2 यूनिट है, यानी कि इस पूरे बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 3 यूनिट है, एक 3 BHK की, 2 2 BHK की। दोस्तों अब हम एंटर करते हैं अपने 2 BHK के फ्लैट की तरफ। जैसे ही हम 2 BHK के फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, सबसे पहले हमें फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है, और जो फर्स्ट बेडरूम की डायमेंशंस हैं वो 11 बाय 10 की होने वाली है। एम्पल स्पेस है 2 BHK के हिसाब से, और इसमें हम आपको एक वार्डरोब भी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। जैसे हम फ्लैट के अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें अपना लिविंग एरिया देखने को मिलता है। 2 BHK के हिसाब से काफ़ी अच्छा लिविंग एरिया निकाल के दिया गया है। अप्रॉक्स 15.5 बाय 9.5 का ये एरिया आपको हॉल्स का मिल जाता है, जिसमें आप इजीली अपना छोटा डाइनिंग स्पेस, 4 सीटर डाइनिंग स्पेस और एल कॉर्नर सोफा प्लेस कर सकते हैं। इसी बेडरूम से, इसी हॉल से कनेक्ट है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसका अप्रॉक्स साइज आपका 4.5 बाय 6.5 का दिया गया है। और जो मैंने फिटिंग्स की, बाथरूम फिटिंग्स की बात की है, वो सेरा ब्रांड या इक्विवेलेंट ब्रांड आपको इस फ्लैट में भी लगा के दिया जाएगा। अब बात करते हैं, अब किचन भी इसी हॉल से कनेक्ट करता है आपका, जिसका अप्रॉक्स साइज आपका होने वाला है 4.5 बाय 11 का साइज होने वाला है। ये अप्रॉक्स साइज में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत डायमेंशंस आगे पीछे होती रहती है, मगर अप्रॉक्स साइज आपका ऑलमोस्ट यही रहता है। ये भी एक मॉड्यूलर किचन है, जिसमें हम आपको फ्रिज का डेडिकेटेड स्पेस बना के दे रहे हैं। आपको जो स्लैब है उस पर ग्रेनाइट पत्थर लगा के दे रहे हैं, डबल सिंक आपका लगा के दे रहे हैं आपको। इसमें भी हम आपको एक चिमनी प्रोवाइड कराएंगे, इंस्टेंट गीज़र भी प्रोवाइड कराने की इसमें पूरी हमें कोशिश है कि हम आप लोगों को इंस्टेंट गीज़र भी इसमें प्रोवाइड कराएं। किचन से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो हमारा जो सेकंड बेडरूम है वो भी हॉल से कनेक्ट करता है। अगर इस सेकंड बेडरूम के डायमेंशंस की बात की जाए तो 9.5 बाय 11 का इसका डायमेंशन होने वाला है। इसमें हम आपको स्टोरेज के लिए वार्डरोब भी बना के दे रहे हैं, और ये बेडरूम आपका बैल्कनी से भी कनेक्ट करता है। बैल्कनी का साइज भी आपका काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों मैंने दोनों फ्लैट आपको ब्रीफ कर दिए, 3 BHK का, 2 BHK का, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों ही फ्लैट देखने आ सकते हैं। सस्ता घर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी विजिट भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर फ्लैट्स के साइज़ की बात की जाएगी, क्या हमारा 3 BHK का फ्लैट का साइज़ होने वाला है, क्या हमारा 2 BHK का साइज़ होने वाला है, तो 3 BHK का जो साइज़ है वो 130 यार्ड्स का साइज़ है, यानी कि 130 गज का फ्लैट आपको मिल जाता है। और 2 BHK के साइज़ की अगर बात की जाए तो 70 गज में फ्लैट बना के दिया गया है, जिसका बिल्टअप एरिया 75 गज का निकल के आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिल्डिंग और फ्लैट से मिलने वाली एमिनिटीज़ के बारे में। दोस्तों आपको एक गाड़ी की पार्किंग इस बिल्डिंग में मिल जाती है, ब्रांडेड लिफ्ट मिल जाती है, और कॉमन टेरेस आपको इस बिल्डिंग में मिल जाता है, इस प्रोजेक्ट में मिल जाता है। अगर बात में करें कि फ्लैट्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको गीज़र प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंस्टेंट गीज़र प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपको चिमनी प्रोवाइड कराई जा रही है, मॉड्यूलर किचन बना के दिया जा रहा है, आपको वार्डरोब भी इसमें बना के दी जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में। IGL की गैस पाइपलाइन, BACS मीटर और दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको आपकी लोकेशन पे इजीली मिल जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस और उसके टाइटल के बारे में। दोस्तों अगर टाइटल की बात की जाए तो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये होने वाली है, जिसमें DDA के कन्वेंस डीड का सपोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। और अगर बात की जाए प्रॉपर्टी के प्राइस की, तो 2 BHK का आस्किंग प्राइस 42 लाख होने वाला है, और 3 BHK का आस्किंग प्राइस 70 लाख होने वाला है। दोस्तों प्रोजेक्ट, लोकेशन, कनेक्टिविटी, स्कूल, हॉस्पिटल के बारे में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, सस्ता घर से कनेक्ट हो सकते हैं और सारे जरूरी क्वेश्चंस के आंसर हमसे ले सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं, जो होने वाली है www.sastaghar.in। जितने भी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं सस्ता घर के, वो उनके ब्राउशर्स हमने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। मगर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, बहुत ही जल्दी हम अपना रामायणा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 200 गज का प्रोजेक्ट है, एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। आपने साउथ दिल्ली में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा, जिस तरीके की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन उसकी है, लग्जरीनेस जो हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेमिसाल है। दोस्तों रामायणा के बाद हमारा अगला अपकमिंग प्रोजेक्ट पवित्र 3 है। पवित्र को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि हमारी पवित्र 2 हमें लॉन्च करना पड़ा। पवित्र 2 की यूनिट्स फाउंडेशन पे ही पूरी सोल्ड हो गई। आप लोगों का इतना प्यार उस प्रोजेक्ट में हमें मिला, और उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम पवित्र 3 लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है, जिसमें हम 3 BHK के फ्लैट्स बना रहे हैं। सुल्तानपुर इसकी लोकेशन होने वाली है, और प्रीमियम किस्म के फ्लैट बनाए जा रहे हैं। पवित्र और पवित्र 2 से भी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी लग्जरीनेस, इसकी प्रीमियमनेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इन प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए भी सस्ता घर को कॉल कर सकते हैं। हमसे इन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी आप चाहते हैं वो हमसे ले सकते हैं। तो अब मैं पुनीत विष्ट आपसे अलविदा लूंगा और मिलूंगा अगले प्रोजेक्ट में, अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।